ये इक्वेशन आ रही है। अगर ये पूरी इक्वेशन आ रही है तो ये क्या बन गई, देयरफॉर pxy मूव ऑन अ लाइन। तो pxy किसके अलोंग मूव कर रहा है, एक लाइन के अलोंग pxy मूव कर रहा है। ठीक है, तो प्रूव दैट करना था, प्रूव हो गया शायद, आंसर तो इसमें है नहीं, प्रूव दैट बोला है। अगली प्रॉब्लम, हाँ, शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। ठीक है, तो P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। एक बार फिर से मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। L1 एंड L2 अपने पास दो लाइन है, 3x - 2y + 7 0 x + y - 5 0। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P xy from these two lines are the sum of the distance of point P from line L1 and L2 is 10। तो P कहीं भी रख सकते हो, बीच में भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ थोड़ा इजीली समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने मिडल में किया। तो P से आपको डिस्टेंस लेना है, तो PQ इज परपेंडिकुलर। P से डिस्टेंस लेना है लाइन L2 का, तो PR परपेंडिकुलर। जहां x1 y1 होने चाहिए वही अपने x और y है, जहां x1 और y होने चाहिए वो अपना x और y है। तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं PQ। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। तो ये आ गया बेटे 3x - 2y + 7 यानी 3x1 विच इज x - 2y1 विच इज y + 7 अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ x यानी 3² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y यानी -2²। पूरे को सिंप्लीफाई किया आपने, एज इट इज रहने दिया। फिर आपने PR निकाला, ax1 यानी x आ गया, by1 यानी y आ गया, -5 अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, PR मिला। अब कह रहा है इन दोनों डिस्टेंस का जो टोटल है वो 10 है, लिख दिए। अब क्या करना है आपको, बस एक इक्वेशन शो करके दिखानी कि क्या xy से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। अगर xy से सर्कल की इक्वेशन बनती तो पॉइंट मूव ऑन अ सर्कल। ठीक है, लेकिन इससे क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो दोनों मॉड हटा दिए। मैंने बताया इसमें कोई भी सिचुएशन ले सकते हो, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जैसे मॉड को ऑफ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, प्लस प्लस वाली सिचुएशन लेकर के और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने शो कर दी। √13 और √2 का एलसीएम कितना हो गया, √26। √2 इधर मल्टीप्लाई, √13 इधर, √26 चला गया राइट पर। फिर x वाले एक साथ अरेंज, y वाले एक साथ अरेंज, कांस्टेंट एक साथ। तो बन गया ax + by + c = 0। किसकी इक्वेशन xy दे रहा है, स्ट्रेट लाइन की। देयरफॉर xy मूव ऑन अ लाइन। क्लियर, अभी भी कोई डाउट? चलो अभी तुम लोगों को 10 सेकंड दे रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से पढ़ो। कोई डाउट हो तो एक्सक्यूज बताओ। मी सर। 1 मिनट से 10। अभी मैंने हेडफोन से कनेक्ट किया। अब आप बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर जो फ्रॉम 1 के नीचे जो आपने स्टेप लिखा है सर वो क्लियर नहीं हो रहा। आपने जो समझाया है कि प्लस प्लस लेके कर रहे हैं आप। देखो, ये वाला जो स्टेप है वो है डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। फॉर्मूला याद है, एक लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0। इसका डिस्टेंस आपको एक पॉइंट x1 y1 से फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस होता है ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², दिस मॉड। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका x और y है, x1 और y1 है, वो आपका डायरेक्ट ही xy है। तो आप अगर इसमें पुट करोगे x1 यानी x की जगह x, y की जगह y और प्लस c अपॉन √a² + b²। अब समझ गए? सर सेकंड कॉलम में जो फ्रॉम 1 है, ये तो इक्वेशन 1 ये है ना सर नहीं तो सेकंड हाँ कॉलम। हाँ, तो ये मैंने इस इक्वेशन को ले लिया ना, PQ की वैल्यू।
सर जो आपने मॉड हटाया है वो। तो मॉड में मैंने कहा 4 ऑप्शंस है, चारों में से आप कोई भी एक यूज करो। आपको बस ये बताना है कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन दे रही है। अगर देखो इसे आप प्लस लो और उसे माइनस लो, तब भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ बस माइनस ही तो लग जाएगा। यस सर। क्या एक्स वाई की पावर में कोई चेंज आएगा? नो सर। तब भी आप स्ट्रेट लाइन प्रूव कर सकते हैं। इसको आप माइनस ले लो, इसे आप प्लस ले लो। ये और सिचुएशंस है, एनी वन फ्रॉम ऑल। इसको माइनस और इसको प्लस ले लो, ठीक है, अभी भी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, यस सर। दोनों को माइनस ले लो, उस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, -10, फिर भी स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना? यस सर। हाँ, और अगर दोनों प्लस ले लो तो तब भी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये जो 4 सिचुएशन है इसमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। बस ये है इसमें। ठीक है, आपको ये प्रूव दैट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करके बताना है कि पी से हमें जो इक्वेशन मिलेगी, चाहे जो मर्जी हम सिचुएशन कर लें, हमें पी से जो इक्वेशन मिलेगी वो एक लीनियर लाइन की इक्वेशन मिलेगी। ठीक, यस इसके सर। बाद हाँ स्नेहा आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, समर्थ हो गई पूरी एक्सरसाइज? समर्थ, मेरी आवाज जा रही है? अरे कहाँ चला जाता है, लॉगिन करके हट जाता है क्या? समर्थ शर्मा, ऑडियो इज ब्रेकिंग। ओके, बाकियों को ठीक है? सिद्धांत, स्नेहा, सदफ, यस सर ठीक है। बोर्ड बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बताओ समर्थ, अभी ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। इरेज करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बॉर्डन मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, द लाइन y इज इक्वल टू 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4. Find the value of m. Find the value of m. इसकी भी मेरा फिगर बना रहा हूं,
कह रहा है एक लाइन है, लाइन L1 की इक्वेशन आपको गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और लाइन L2 की इक्वेशन आपको गिवन है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। एक लाइन अपने पास है, ऐसे मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक एंगल ये वाला हो गया और एक एंगल ये वाला हो गया। कह रहा है जो ये लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ये L1 और L2 से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि L1 के साथ सपोज ये थीटा बनाती है तो L2 के साथ भी ये थीटा बनाएगी। तो कह रहा है बताओ m की क्या वैल्यू होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। अच्छा, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल बन रहा होता है तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा। m निकालने का मतलब क्या कह रहा है, वो स्लोप को रिलेट करना चाहता है। m तो स्लोप हुआ इसका, सही है। इससे सीधा हमें हिंट मिल गया कि यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो है tan थीटा या tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, एंगल बिटवीन टू लाइन वाला। ठीक है, समझ गए सभी। तो पहले हम निकालते हैं बेटा एंगल बिटवीन L1 एंड द गिवन लाइन। ठीक है, तो m1 स्लोप लेते हैं L1 का। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन L1? y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो m1 इज 1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन L2? m2 क्या हो गया, 2 को नीचे ले गए, 1/2x प्लस 3/2, यानी m2 कितना आ गया 1/2। इसे मैं मान लेता हूं लाइन 3, तो अपने पास जो m3 हो गया वो m है। बस शो करने के लिए चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब हम निकाल रहे हैं बेटे एंगल बिटवीन, बिकॉज एंगल बिटवीन L1 and L3 is theta. Therefore, tan theta is equal to m2 minus m3, L1 लिया ना, सॉरी बेटा, m1 माइनस m3 या m3 माइनस m1 आपकी मर्जी है, 1 प्लस m1 इंटू m3। वैल्यू रिप्लेस करते हैं, m1 हो गया 3, m3 इज m, 1 प्लस 3m इन द मॉड, एज इट इज रहने दो। अगला, बिकॉज एंगल बिटवीन L2 and L3 is theta, therefore again tan theta is equal to m2 minus m3 upon 1 plus m2 into m3 whole mod। ठीक है, now what is m2? m2 is 1/2, m3 is m, 1 plus 1/2 into m, taking 2 as a LCM, 1 minus 2m, 2 plus m whole mod, correct? This implies both the relations are equal to tan theta. So 3 minus m upon 1 plus 3m whole mod is equal to 1 minus 2m upon 2 plus m whole mod. This implies 3 minus m upon 1 plus 3m is equal to plus minus 1 minus 2m upon 2 plus m। जब डबल मॉड होता है तो प्लस माइनस सिर्फ एक ही तरफ लगाते हैं, दोनों तरफ नहीं। ठीक है, ये नहीं कि इधर भी प्लस माइनस कट गया, तब तो प्लस प्लस रह गया, एक तरफ आपको लगाना होता है। तो कंपैरिजन कैसे होगी, पहले प्लस प्लस कंपेयर करके m निकाल लेते हैं। 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, ठीक है, 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m is equal to 1 minus 2m upon 2 plus m। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों,
दिस implies 3 minus m into 2 plus m 1 minus 2m into 1 plus 3m। देखो ध्यान से, बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन करते चले जाना है। ब्रैकेट खोला, 3 इंटू 2, ये आ गया बेटे 6 प्लस 3m, 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर। इसे ओपन किया, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3m इट इज 3m माइनस 2m इंटू 1 माइनस 2m इंटू 3 माइनस 6m स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज 6 प्लस m 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर और 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर। रीअरेंज, माइनस 6m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इट इज 5m स्क्वायर। m एंड m 0, 6 को ले गए राइट पर, कितना आ गया बच्चे, माइनस 5। दिस इंप्लाइज m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज m इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इस सिचुएशन में तो m एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर आपको -1 देता हो। और अगर -1 जो स्लोप है वो कभी इमेजिनरी नहीं होता, स्लोप इज ऑलवेज अ रियल नंबर। तो m नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये तो यही खत्म हो गया। ठीक है, देयरफॉर स्लोप इज नॉट एग्जिस्ट, या वैल्यू ऑफ m इज नॉट एग्जिस्ट, या नो रियल वैल्यू ऑफ m। अब सेकंड सिचुएशन माइनस वाली, 3 माइनस m 1 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m और 2 प्लस m। 3 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए, 2 मिनट दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करके दो मुझे इसका आंसर, फटाफट सिंप्लीफाई करो और अपना आंसर मैसेज बॉक्स में लिखो जल्दी। हाँ जी समर, सभी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं अब?
आया बच्चों आंसर? ये आ गया 6 + 3m -2m -m², माइनस है बाहर 1 -2m सर आ गया। + 3m -6m²। सर मेरा आंसर आ गया। यस स्नेहा? सर आ गया मेरा आंसर। बेटा एक मिनट, शायद वॉइस नहीं आ रही है। सर मैं कह रही हूँ मेरा आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 1 ± 5√2/7। ठीक है, चेक करो आंसर आ रहा है। हाँ वही है। डिस्क्रिमिनेंट से निकला है। यस सर। ठीक है, 6 + m -m², ये आ गया बच्चों -1 + m, तो ये बन गया आपका -m, ठीक है, और +6m²। 6m² और ये वाला m² उधर चला गया तो कितना आ गया? 7m² -m और -m -2m -7 0। यही इक्वेशन है स्नेहा। 7m² -2m -7। हाँ सर यही है। ठीक है, अब ये 7 7 जब 49 ब्रेक तो हो नहीं रहा, तो डिस्क्रिमिनेंट b² यानी 4 -4ac, 7 × 7 49 × 4 4 9 36, 4 4 16 और 3 19, और ये बन गया आपका 200। ठीक है ना डिस्क्रिमिनेंट? अब लास्ट पेज यहाँ कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज m? m इज इक्वल टू -b, -b का मतलब +2, ±√d अपॉन 2a। 2 ± इट इज 10√2 by 14, 2 लिया कॉमन, 1 ± 5√2 by 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, नेहा मैच कर रहा आंसर? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी, बाकी कोई नहीं निकाल पाया आंसर, क्या बात है? चलो 5 सेकंड देता हूँ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, ध्यान से पहले 5 सेकंड पढ़ लो। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ बच्चों।
अब आ रहा हूं बच्चों नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 23। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दिस लाइन इज बी स्क्वायर। देखना ध्यान से, हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है x अपॉन a cos थीटा, y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। कह रहा है इस पे दो परपेंडिकुलर आ रहे हैं। सपोज एक हो गया p विद कोऑर्डिनेट रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 और q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों डिस्टेंस 1, इसको मैं मान लेता हूं डिस्टेंस 2। कह रहा है इन दोनों डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर d1 इंटू d2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रूफ की तरफ तो बाद में सोचते हैं, पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन का बेस क्या है, कहां से शुरू करेंगे, कौन से कंसेप्ट इसके अंदर आने चाहिए। तो सीधे पता चल रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा इजी कर सकते हैं, जैसे अपने पास ये फ्रैक्शन के अंदर कोफिशिएंट्स हैं तो इनको पहले हम चेंज कर लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लाइन की इक्वेशन को बदलते हैं, x अपॉन a cos थीटा y upon b sin theta is equal to 1. This implies a and b, the LCM is AB, multiplying by AB on both sides. तो ये बन गया b cos theta x प्लस a sin theta y is equal to AB। सही है ना। अब AB को हम शिफ्ट कर लेते हैं, b cos theta x प्लस a sin थीटा y माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक आ गए। अब निकालिए डिस्टेंस d1। x1 आपका रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और y1 है 0, यानी b cos थीटा x1 इज रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a sin थीटा y1 is 0 minus ab upon square root coefficient of x यानी b cos theta whole square coefficient of y a sin theta whole square whole mod। ठीक है, क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये पूरा 0 हो गया, बस यहां अपने पास बच गया b cos थीटा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी और डिनोमिनेटर में आ गया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल मॉड। अब ये मैंने डिटेल में कर दिया, अब d2 मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा कैसे आएगा d2 ना। तो d2 इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दैट लाइन, जिसको कि आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ला चुके हो। जब आप रखेंगे माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बन गया माइनस बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन डिनोमिनेटर में सीधा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि कोफिशिएंट तो वही है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए। ठीक है, अब करते हैं d1 मल्टीप्लाई विद d2, d1 मल्टीप्लाई विद d2। तो d1 आ गया अपने पास b cos थीटा
रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी और होल अपॉन रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल मॉड। सेकंड बेटा प्रोडक्ट किया, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी और विद इन रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान देना, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स वाई होल मॉड, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट आया ये माइनस में आया, बट मॉड के बाद क्या हो गया प्लस, ये प्रोडक्ट मान लीजिए प्लस माइनस में आया या प्लस में आया, तो प्रोडक्ट मॉड अप्लाई करने के बाद प्लस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही आएगा। अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, एक माइनस है और एक प्लस है, तो आंसर हुआ माइनस बट आफ्टर द मॉड प्लस। ठीक है, दोनों माइनस के हैं, मल्टीप्लाई किया प्लस, विद इन अ मॉड, आफ्टर द मॉड इट इज प्लस। तो मॉड एक्स इंटू मॉड वाई इज इक्वल टू व्हाट, मॉड एक्स वाई होल मॉड। तो यानी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और माइनस बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल अपॉन, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो लाइक टर्म में रूट खत्म, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और मॉड एज इट इज। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सीधा हो गया ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस ये वाला, और नीचे आ गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर कर दो, माइनस बी स्क्वायर विद इन अ ब्रैकेट रह गया आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और होल अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्टेप मैं डायरेक्ट करूंगा, यहां ध्यान देना, इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा माइनस ए स्क्वायर, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी ये स्टेप अपने पास आ गया, माइनस बी स्क्वायर विद इन अ ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मॉड, और डिनोमिनेटर में है अपने पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरी वैल्यू जो है मॉड में है। अब ध्यान दो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कट गए, यानी अपने पास फाइनली बच गया प्लस बी स्क्वायर इन द मॉड, क्योंकि बी खुद स्क्वायर में है इसलिए मॉड की जरूरत नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, देखो चेक करो, अब तुम लोगों को इसके लिए 10 सेकंड दे रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ो, कुछ चीजें मैंने डायरेक्ट की हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखो 24th क्वेश्चन सबने कर लिया?
सर यस सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बाद नीचे क्या हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ चला गया? ये वाला जो है ना, नहीं सर, के लेफ्ट लेफ्ट, ये वाला, हाँ ये वाला। मैंने क्या किया बेटे, इन दोनों में से माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया। यहाँ ध्यान देना, अगर माइनस ए स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूं तो ये कंडीशन बन जाएगी माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो वही ये बन गया माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर लेकिन ये आया कैसे, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये तो मैंने कॉस देखो, थीटा? इन दोनों में से पहले मैंने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इस यहाँ से बी स्क्वायर था और यहाँ से बी स्क्वायर था बाहर, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। फिर मैंने ब्रैकेट खोल दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन चला गया है तो क्या बचा है, माइनस ए। अब ठीक, यस सर। क्लियर? और बताइए, और किसी कोई डाउट? चलो स्क्रीनशॉट लो फिर इसका, अगर कोई डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 24 करो, सभी को आता है 24? हाँ जी, सदा, स्नेहा, समर्थ, यस सर। 24 आता है सबको? इरेज कर रहा हूँ इसे। ट्वेंटी फोर पढ़ो जरा तुम लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बेटा, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ जंक्शन, यानी क्रॉसिंग ऑफ अ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। एक आदमी है जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. Want to reach the path of equation. कह रहा वो इस इक्वेशन के पाथ पर आना चाहता है और इस पाथ की इक्वेशन आपको दे रखी है 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 in the least time. ठीक है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। कह रहा बताओ वो क्या पाथ फॉलो करना चाहिए उसको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस पॉइंट से इस लाइन पर आना है और वो भी सबसे कम टाइम में, तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये देखिए,
ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, सपोज ये P और ये Q हो गया। आपको इस PQ की इक्वेशन निकालनी है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको लाइन का पासिंग पॉइंट चाहिए और लाइन का स्लोप चाहिए। देखो दोनों चीजें कहां पर है, क्योंकि लाइन PQ पास करती है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो जब हम इन दोनों लाइन को सिंप्लीफाई करके x और y निकालेंगे तो वो P होगा, पासिंग पॉइंट। अब यही PQ परपेंडिकुलर है अपनी थर्ड लाइन पर, तो इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो आपको PQ का स्लोप इस लाइन से मिलेगा। अब स्लोप भी मिल गया, पासिंग पॉइंट भी मिल गए, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है लाइन की। ठीक है, चलो निकालते हैं। अपने पास हो गया 2x - 3y + 4 = 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हो गई बेटा 3x + 4y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सेकंड इज मल्टीप्लाई बाय 2। x को इक्वेट कर रहा हूँ। 3 2 = 6x, 3 3 = 9y, 3 4 = 12, 0। 2 से किया 6x, 2 4 = 8y, 2 5 = 10, 0। माइनस माइनस प्लस, this and that value cancel out, -17y + 22, 0. So what about y? Y is equal to 22/17. Put y in equation number 1 to get x. ये आ गया 2x - 3 × 22/17 + 4 = 0। ठीक है, क्वेश्चन का थीम तो सबको पता ही चल गया क्या करना है। 17 LCM 34x - 66x + 68 = 0। ठीक है, अब 34 - 66 कितना बच गया, माइनस इधर आ गया 2 और 6 आउट ऑफ 3 3, -32 = -68। जब रीअरेंज किया तो x आ गया 68/32, 4 से कट सकता है, 17 और ये 8 हो गया। ठीक है, तो अपने पास p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, दिस इंप्लाइज p इज 22/17, 17/8। अब निकालो स्लोप ऑफ 6x - 7y + 8 = 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 6/7। बिकॉज PQ and line 6x - 7y + 8 is perpendicular, therefore slope of PQ -1 / 6/7 यानी -7/6। now equation of PQ, y - y1 17/8 minus slope 7/6, x - x1 22/17। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा है इसमें। पहले हम 6 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास 6y माइनस 2 3 = 6, 2 4 = 8, 17 351/4। ठीक है, -7x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 2 = 14, 7 2 = 14 और 150, 154। अब 68 से सबको मल्टीप्लाई कर देना, 17 और 4 का एलसीएम 68। चेक करना बेटा जरा आंसर, कुछ ऐसा ही है डिफिकल्ट। कोफिशिएंट से पता चल जाएगा, 68 × 6 y का कोफिशिएंट चेक करना क्या आंसर सही है कि नहीं है। 68 × 6 408 बता रहा है। देखना बेटा जरा, सर y का कोएफिशिएंट 102 आ रहा है।
किसी को आंसर नहीं मिला अभी तक? सर y का 102 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 102 102 आ रहा है, 102। y का यानी कोफिशिएंट। ये 4 से कटना चाहिए, 4102 सॉल्व होके कट सकता है। एक बार देखा मैंने कोई इक्वेशन गलत तो नहीं लिखी? 2x minus 3y plus 40, 3x plus 4y minus 5, 2x minus 3y plus 40, 3x plus 4y minus 50, ठीक है जी। 6x minus 7y plus 8 is equal to 0, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये भी ठीक है। एक बार इसे देख लेते हैं। 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, 24। हो सकता है कॉमन आके बेटे कट रहा हो, ठीक है, हाँ पता चल रहा है, क्योंकि जैसे जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो जो ये कांस्टेंट हैं उनको सॉल्व करके क्या पता 4 के डिविजिबिलिटी में सारा आ रहा हो, तो 4 कट जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना पड़ेगा हमें, सिंप्लीफाई करके क्या पता आ रहा हो, आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो मुझे कोई गलती नहीं लग रही है। तो इसको आप लोग ट्राई कर लेना, हो जाएगा। हाँ जी, कोई आंसर नहीं। पूरा एलसीएम लेना, कांस्टेंट को सॉल्व करना, और 4 कॉमन आएगा, कांस्टेंट भी कट जाएगा, ठीक है, तो फिर सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। करेक्ट? ठीक है सर, क्या दिक्कत हुई आज? आज इंटरनेट ठीक नहीं था क्या? सर मेरे पास बुक नहीं है, तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इस वजह से। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, अब तुम लोग लीव कर सकते हो। बाकी अगली क्लास में अब कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है।